नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के खान सर का सेट नंबर आज जो है 14 को आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। और इसके पहले देखिए आपको क्लास जो है 13 तक ऑलरेडी आपको अपलोड किया गया है। प्ले लिस्ट में आपको सारा क्लास अवेलेबल मिल जाएगा, तो प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग जो है सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। तो आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पाएंगे कि आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 14 को आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार देखिए साथियों प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार डैश में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो। तो देखिए इसके लिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये 331 जो है अनुच्छेद में आपका वर्णित है। वही दोस्तों अगर हम बात करें राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे लोकसभा में एंग्लो इंडियन की अगर हम बात करें तो 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वही राज्यसभा की अगर हम बात करें तो टोटल 12 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है, जिसका कि उल्लेख की अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 331 के अंतर्गत आपके वर्णित है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था। इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। ये आपको नंबर बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2005, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस औकिरी गैस का उपयोग किया जाता है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर गुब्बारे की अगर हम लोग बात करें तो गुब्बारे में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम लोग किसी भी गुब्बारे को अगर फुलाते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्योंकि हम ऑक्सीजन को पहले खींच के उसके बाद उसमें जो है गैस को छोड़ते हैं तो आपके क्या हो जाएंगे और जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे अगर हम लोग फुलाते हैं तो। लेकिन प्रश्न में आपको हो जाएगा राइट आंसर हीलियम, क्योंकि हीलियम देखिए काफ़ी हल्की गैस होते हैं और इन्हीं कारण से क्या होता है कि गुब्बारा आपने देखा होगा कि ऊपर की ओर जो है उड़ने के लिए अग्रसर होते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हीलियम का जो प्रयोग किया जाता है साथियों ये आपका जो है वायुयान के टायर में किया जाता है, ताकि इससे क्या हो कि वायुयान को जो है उड़ने में सुविधाजनक हो। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये ब्रिटेन में सर्वप्रथम आपका इसका जो है आयोजन हुआ था और ये 19 आपका जो है 30 में आपका हुआ था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्थ है, ये आपको नंबर बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा हिंद महासागर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा आ रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर कि जैसे कि सुसाइड आप नहीं कर सकते हैं, आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, इसके खिलाफ जो आपके जो है जो इसके मतलब संबंधित जो आपके आर्टिकल आपके दिए गए हैं, ये आर्टिकल आपका जो है 21 में आपको दिया गया है। वही दोस्तों अगर हम बात करें शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, यह आर्टिकल 21 के ए में ही आपका किया गया है। तो राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5 लाख है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केरल में मनाए जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों याद रखेंगे ये कितने दिनों तक मनाया जाता है, क्वेश्चन को एक बार रिपीट करना है। कहा जा रहा है कि केरल में मनाए जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 दिनों तक मनाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहे जा रहे हैं, प्रश्न में कहा जा रहा है कि बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा चैत सिंह, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य में शांति की प्रतिमा का अनावरण किया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि जब रक्त
प्रभाव में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन स्राव होता है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा थायराइड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि जो पहला आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था, 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो 1932 में हुआ था। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और महात्मा गांधी ने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया था, 1931 में। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शक्ति जो है शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जाता है। तो देखिए आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में देखिए कहा जा रहा है अचंत शरत कमल एक भारतीय पेशेवर डैश खिलाड़ी है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में देख करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर की जो है गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद सिराज। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों याद रखेंगे कि शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है, तो ये पंजाब के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बाणभट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखी। तो देखिए साथियों याद रखेंगे बाणभट्ट के द्वारा जो लिखा गया है हर्षवर्धन की जीवनी लिखा गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन ग्रेड पेरेटस बेग ऑफ स्टोरीज की लेखिका है, और राइट आंसर आपका हो जाएगा सुधा मूर्ति। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पक्षी, और जो भी आपके जो है नेशनल पार्क वगैरह रहते हैं यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली जो है पूछे जाते हैं। तो देखिए आपको याद रखना है कि जो निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है ये कहाँ पर है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पट्टी द्वीप। अगला क्वेश्चन है, और देखिए अगर बात करें कि ये कहाँ पर है तो लक्षद्वीप में आपका है, ध्यान रखेंगे। अगला में हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा एडविन लुटियंस को, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान विश्व को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है। तो देखिए यूनेस्को के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एलिफेंटा की गुफाएं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे भी गए हैं आपका। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ये प्रीवियस पेपर में आपका बीएसएससी के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपके जो है पूछे गए थे। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मनीला, जो कि फिलीपींस आपके हैं, फिलीपींस में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, और देखिए यहाँ से याद रखना है कि जो मनीला है ये पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है, ध्यान रखेंगे पश्चिम जो है प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा कहा जा रहा है कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, और देखिए याद रखेंगे आप सभी लोग बुध जो है ये सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह की अगर हम बात करें तो ये आपके बुध हो जाएगा। बृहस्पति सबसे अधिकतम जो उपग्रह है ये बृहस्पति ग्रह का है, और शुक्र को जो है सुबह का तारा या फिर सबसे गर्म ग्रह की अगर हम बात करें तो ये शुक्र को ही कहा जाता है, और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी जो है शुक्र को ही कहा जाता है।
वही मंगल की अगर हम बात करें तो लाल ग्रह के रूप में जो है मंगल को जाना जाता है, और मंगल में जो है लो ऑक्साइड मात्रा के कारण से जो है ये लाल दिखते हैं, इन्हीं कारण से मंगल को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। और मंगल के जो है 2 टोटल उपग्रह हैं, एक आपका फोमोस और आपका डिमोस है, तो इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है शुक्र आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से डैश में प्रस्तुत किए गए थे, इंपोर्टेंट है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो ये देखिए 2019 आपका 13 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से डैश में प्रस्तुत किए गए थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1913 में किया गया था। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि जो है स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार के डैश के कारण होता है, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे, ये आपको नंबर बताना है। तो बीरबल आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला में हमारा कहा जा रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में 2020 का कहा जा रहा है कि स्वेरिजेस रिस्क बैंक पुरस्कार संयुक्त रूप से डैश को प्रदान किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन। ऑप्शन जो है आपका साथियों ये यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है इकोनॉमिक्स सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20 ने डैश के विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया जिसे आधिकारिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि एक ही 2 क्वेश्चन इसमें आपका जो है ज़्यादा ओल्ड आपका पूछा जाता है, जो करंट अफेयर्स के आपके रहते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस पेपर दिया गया है। तो क्या है कि जो भी आपका पहले का आपका कुछ हाईलाइटेड आपका क्वेश्चन इसको इंक्लूड आपका किया गया है, तो आप लोग इसको कवर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिए ज़्यादा जो करंट्स आपके आएंगे क्वेश्चन में, तो ये आपका जो है लगभग आपके 1 साल का यानी 1 ईयर्स का आप लोग जो है प्रिपेयर करेंगे। इसमें से अगर पीछे का अगर नहीं भी आप देखते हो तो 1-2 क्वेश्चन आपका जो है मात्र आपका मिस होगा, और जो भी हाईलाइटेड आपका रहेगा तो लास्ट टाइम मैं आपको जो है कवर आपको कराऊंगा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह कहा जा रहा है कि शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और ओडिशा दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1765, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका जो है पंकज आडवाणी हो जाएगा। अगला में कहा जा रहा है कि यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए तो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका हो जाएगा अनंत, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है मोहनजोदड़ो में मिले स्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था, बताएंगे आप सभी लोग। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक चारकोल, ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए जो नए कैंडिडेट है, अगर इस प्रकार के आपको समझ में नहीं आता है क्या स्नानागार क्या यहाँ पर का चर्चा हो रहा है, तो आप लोग कॉन्सेप्चुअल एक बार जो है क्लियर कर लेंगे, क्योंकि जो नए कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप किए होंगे उसके लिए आपको जो है सबसे पहले आपको जो है कुछ आपको कॉन्सेप्चुअल भी आपको पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप सेट लगाएंगे तो फिर कुछ प्रश्न आपके ऐसे होंगे जो कि आप डायरेक्ट रट नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे ये कहाँ पर स्थित है आपका, तो ये आपका जो है पिंजौर यानी हरियाणा में स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है, ये आपको नंबर बताना है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा वृक्क। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो वृक्क यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा था कि अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होते हैं, तो आपका हो जाएगा वृक्क। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिएगा, कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था, ये आपको नंबर बताना है। तो एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में जो है वाणिक वंश का जो है संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है।
तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देखिए देश का अगर एनएनपी निकाला जाता है या फिर जीडीपी निकाला जाता है तो ये प्रति व्यक्ति आय को लेकर के ही जो है राष्ट्रीय आय को फाइंड किया जाता है। ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्री परिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका आर्टिकल जो है 74 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि राज्यों की परिषद में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिनमें से एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुमति में सदन की अध्यक्षता करता है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा नियम 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला में हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आच्छादन के संदर्भ में द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 5 राज्यों में से एक नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए साथियों सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये आपके मध्य प्रदेश होंगे। अगला में कहा जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर आरजी पटेल को। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए प्रत्येक वर्ष जो है ऑटिज्म के बारे में जो है मुख्य रूप से अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि जैसे विकलांग से पीड़ित जो भी आपके व्यक्ति होते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो है इसको थोड़ा सा क्या है कि बढ़ावा देने के लिए जो है ना इसमें आपका जो है क्या किया जाता है कि एक तरह से बोल सकते हैं कि इसमें बढ़ावा देने को लेकर के ही जो है मेनली ये आपका जो है विश्व और जो ऑटिज्म आपको जागरूकता है इन्हीं के क्षेत्र में आपका मुख्य रूप से ये विशेष काम करती है। और इसमें अगर हम बात करें कि कब मनाया जाता है तो ये आपका जो है 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना सरकार के नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्रालय ने हैदराबाद और उसके आसपास कितने जल निकायों के क्रियाकलाप और जो है विकास के लिए एक कार्यक्रम को शुरू किया है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 50 आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा अमित क्षत्रिय को, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहा जा रहा है कि सिलिनेक्स 2023 का कौन सा संस्करण कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 10। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 2023 से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन देखिए कुछ प्रैक्टिस सेट आपका है जैसे कि किरण पब्लिकेशन की अगर हम लोग बात कर लें तो किरण पब्लिकेशन के अंतर्गत आप देख पाएंगे कि जो भी आपका पहले का जैसे इसमें आपका करंट आपका दे दिया गया तो किरण पब्लिकेशन में क्या है कि पहले के करंट को जो है छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे तो वही शायद से आपका बुक आपका बेस्ट आपका होगा। और इसमें क्या है कि पहले का जो करंट दिया गया है ये आपको नहीं देखना है अभी, ठीक है। तो बाकी मैं आपको स्किप आपको करवा दूंगा। तो यहाँ पर आपको देखिए राइट आंसर आपका जो होगा इसका यहाँ पर आपका वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023 में कौन सा जो है संस्करण कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका जो है 10वां किया गया है, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में हुई है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिलीगुड़ी में हुई है। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादकों के साथ लगभग 5400 करोड़ रुपये की कुल लागत पर कितने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपको नंबर बताना है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 3 आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत देखिए कहा जा रहा है कि कैप्टिव एम्प्लॉयर्स नामक एक अंगूठी पहल किसने शुरू की है। तो देखिए साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा गिरिराज सिंह, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को डैश सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का दर्जा दिया गया है।
तो राइट आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान रखेंगे आपका मिनी आपका जो है रत्ना कैटेगरी 1 आपका हो जाएगा। अगला में हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो देखिए आपका जो है गुजरात में हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि कंबम पनीर जो है थराचाई, जिसे कंबम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है, को भौगोलिक संकेत टैग मिला है। कहा जा रहा है कि कुंबुम अंगूर किस राज्य का अंगूर है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिल का है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? इंपोर्टेंट रहेगा, साइंस का आपका टोटल जो है 25 क्वेश्चन का आपका वेटेज रहना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका होगा ये आपका हो जाएगा कुंडलकुलम। ध्यान रखेंगे कुंडलकुलम आपका हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में स्थित है आपका। अगला में कहा जा रहा है कि मीथेन का प्रतीक क्या है? तो देखिए आपका CH4 होता है, और मीथेन को ही हम लोग जो है मार्स गैस के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है? तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, एग्जैक्ट अगर बात करें तो 273 पॉइंट आपका 5 होंगे। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो साथियों कोशिका का जो खोज है ये रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG परीक्षण किया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मस्तिष्क के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फास्फोरस की परमाणुकता क्या है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए अटेम्प्ट लेंगे आप सभी लोग, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए फास्फोरस ये आपका कितना हो जाएगा 15, इसका एटॉमिक नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा परमाणुकता, यानी कि ये जो आपका होता है टेरा एटॉमिक होता है। ध्यान रखिएगा आपका चतुष्क जो है ये परमाणविक आपका होता है, ठीक है। तो जो आपके फास्फोरस होते हैं, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा श्वसन तंत्र का है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा अग्नाशय। देखिए अग्नाशय जो है इंसुलिन हार्मोन का जो है श्रवण करती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा देखिए नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों अगर हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंग की अगर हम बात करें तो एक्स किरण जो है जिसका की खोज की अगर हम बात करें तो WC रॉन्टजन के द्वारा किया गया था, और एक्स किरण जो है ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दम्मा मानव शरीर के डैश का विकार है? तो देखिए आपका हो जाएगा श्वसन तंत्र का विकार है, ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दम्मा जो है श्वसन तंत्र का क्या है विकार है। अगला क्वेश्चन है लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसे पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। अगला में हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आ रहे हैं, और देखिए पॉलीग्राफ को लाइन डिटेक्टर भी कहते हैं, तो इसको आप लोग जो है देख लेना, ये आपका फैक्ट आपको दिया गया है। अगला में कहा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है? तो ये साथियों आपका जो है वर्क शीट्स का संग्रह होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका आयोडीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। थायरॉक्सिन के लिए क्या हो जाएगा आपका आयोडीन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, ये आपको नंबर बताना है। तो प्रोटियम की अगर हम बात करें तो इसमें जो है किसी प्रकार का जो है न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा। अगला में हमारा देखिएगा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? तो देखिए चांदी की अगर हम बात करें तो देखिए जो गोल्ड आपके होते हैं, प्लेटिनम होते हैं, और चांदी भी अगर देखा जाए तो लगभग आपके जो है मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व होते हैं। लेकिन चांदी जो है अगर देखा जाए तो गोल्ड और आपके जो है प्लेटिनम के अपेक्षाकृत आपके जो है कम होते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये क्या करता है तो नाइट्रोजन से जो है अभिक्रिया करके ये काला कर देता है। और नाइट्रोजन आपका जो है वायुमंडल में लगभग आपका 78% आपके पाए जाते हैं,
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। तो ये देखिए कौन निर्धारित करता है, तो ये करता है आकार में परिवर्तन। ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1962। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के संदर्भ में आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए आउटपुट डिवाइस की अगर हम लोग बात करें तो आपका जो है ये प्लॉटर आपका जो है आउटपुट है, बाकी आपको जो है जितने भी दिए गए हैं ये सभी आपके जो है इनपुट का अंतर्गत आपके आएंगे, इनपुट के अंतर्गत। अगला हमारा कि इनमें से किस प्रकार के अंगों की जो है बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उसके कार्य भिन्न होते हैं। तो देखिए इसे हम लोग कहते हैं समजात। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 मौजूद होते हैं। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था। यानी कि जो है आपका WWW जो आपका होता है इसका देखिए फुल फॉर्म भी आपका पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और राइट आंसर आपका हो जाएगा 1989 में जो है WWW का जो है वर्ल्ड वाइड वेब का जो है ये क्या है, तो इसका जो है आविष्कार किया गया था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। वही HTTP की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखेंगे HTTP का जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला में हमारा कहा जा रहा है कि जो है पाइक नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों, ये आपका जो है ओडिशा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस NDO को 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के इन्वेक्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला में हमारा दिया गया है कि पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था, ये आपको नंबर बताना है। गढ़ा गया था ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 1933 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा कहा जा रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को समझौता कहा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन को एक बार रिपीट करेंगे। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था। तो देखिए साथियों आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 29 अगस्त 1947 आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला में कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था। तो ये देखिए साथियों आपका लिखा गया है हिंद स्वराज में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2020 तक समाप्त, ये देखिए स्किप कर लेना आप लोग तो शायद से कि आपके लिए बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए विषाणु जनित की अगर हम बात करें तो हैजा जो है ये विषाणु जनित जो है रोग नहीं होता है, ये आपके जल जनित रोग होते हैं जो कि जीवाणु के कारण से होते हैं। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें डैश सदस्य शामिल थे। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 सदस्य शामिल थे। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में डैश के समय का पश्य अंतराल है। तो देखिए आपका एग्जैक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 2 घंटे का है। अगला में हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको पर पूछा रहा है। देखिए इसके लिए सभी ऑप्शन आपको पढ़ना होगा तभी आपका जो है क्लियर आपका हो पाएगा। इसके लिए देखिए आपका राइट आंसर होगा कि मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं। ये आपका जो है करेक्ट आपको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि RBI द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के जो है बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए कहा जा रहा है कि RBI द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है।
ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा हर्षवर्धन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है साथियों, कहा जा रहा है कि इंटरनेट में डैश का उपयोग किया जाता है। तो इंटरनेट में जो है आपका पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पैकेट स्विचिंग का किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना डैश देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो साथियों एग्जैक्ट आपका आंसर होगा क्वेश्चन फिर से पढ़िए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना डैश देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से किया गया था। तो 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका जो है 50 देशों द्वारा। अगला में कहा जा रहा है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी। ये आपके जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ये आपका रिपीटेड आपका है, तो ध्यान रखिएगा। ये आपका जो है 1957 से 58 के बीच जो है भीमबेटका की जो है खोज किया गया था, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, और बाद में इसे जो है धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था। अगला में कहा जा रहा है कि ऐसी 4 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ से आपके देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपका चालू हो जाता है। तो मैथमेटिक्स देखिए अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं, तो जीएस के क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे। उसके अलावा देखिए आपका जो है 50 क्वेश्चन आपका जो है रीजनिंग का पूछा जाना है। तो रीजनिंग में आपको कंप्लीटली आपको जो है कवर आपको कराऊंगा। इस सेट में जितनी भी आपका जो है रीजनिंग के क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो अभी हम लोग जीएस का, चूंकि जीएस का अगर देखा जाए तो टोटल आपका जो है 75 क्वेश्चन का आपका वेटेज आपका रहने हैं, और कभी कभी आपका जो है थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन भी देखने को मिलता है, कभी कभी 80 क्वेश्चन भी किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो जीएस के सेशन पर हम लोग जो है पहले कमांडिंग कर लेते हैं, और इसमें कि टोटल आपका 50 आपका जीके और 25 आपका जो है साइंस के सेशन से क्वेश्चन पूछा है ना। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो टोटल आपका जो है 75 क्वेश्चन आपका जो है पूछे जाएंगे। तो इसको सबसे पहले कवर करते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। तो इस पर अगर कमांडिंग होता है तो बिना टाइम किल किए जो है आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले पाएंगे। बाकी ऑल ओवर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, और रीजनिंग भी आपको जो है काफ़ी जल्दी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी आप लोग जो है टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ आपको भेज दिया जाता है। तो वहाँ से जाकर के आप लोग जो है सारे जितने भी आपके रीजनिंग और मैथ आपका है, तो वहाँ से जाकर के आप लोग फुल एंड सेट को जो है कवर कर पाएंगे। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट करके बताएंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचते रहेगा।